हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैंने आपको ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेटर आपका कंप्लीट हो गया। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका कोऑर्डिनेटर में पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। आपको पता है मैंने आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस आपका कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इनकी थ्योरी कराई है, थ्योरी आपकी कंप्लीट कराई है, कुछ इनके क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन मैं आपके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं दो तीन क्वेश्चन में इसलिए करा देता हूं ताकि आपको जो थ्योरी जो आपको कंसेप्ट आपको सिखाया जाए वो आपको कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आ जाए क्वेश्चन में, किस तरह से उन कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखो क्या होता है आपका। समांतर चतुर्भुज आपको पता है, समांतर चतुर्भुज के बारे में आप सबने पढ़ रखा है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इस समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं आपकी? बराबर होती हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज होता है, ए बी सी और डी। तो आपको पता है पहला पॉइंट तो क्या होता है इसका कि आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं इसकी? बराबर होती हैं। ये दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है कि कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री पर नहीं होता। और एक पॉइंट इसका ये होता है कि जैसे इसकी ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, विकर्ण है इसके D1 और D2। तो जैसे D1 आपका और ये क्या आपका D2, तो विकर्ण इसके D1 और D2 ये आपस में क्या है? बराबर नहीं होते। दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इनके विकर्ण आपस में परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। इनके विकर्ण आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं होते। तो ये थे आपके तीन मेन पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका क्या है? चौथा पॉइंट आपका यह है कि जो इनके विकर्ण होते हैं, जो इनके डायगोनल होते हैं, डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इनके इक्वली बाइसेक्ट होते हैं। जैसे ये आपका ओ पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ AO बराबर OC, ये दोनों बराबर। इसी तरह से OD बराबर BO, ये दोनों आपस में बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि AO बराबर OC, इसी तरह से OB बराबर OD। मतलब इनके डायगोनल आपस में इक्वली बाइसेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं देखिए यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पर प्रूव करता हूँ कि कैसे होंगे ये आपस में। देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB, और दूसरा लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD। ये दोनों आपस में क्या है? यहाँ पे सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट है। कैसे है देखो यहाँ पे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कारण क्यों है। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका? अल्फा। ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका? बीटा होगा। और मुझे पता है कि ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में बराबर है, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा। और आपको पता है इसका ये CD AOB, इसका ये AB भुजा और इसका ये CD भुजा। तो आपको पता है कि डबल AS से ये आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये आपस में सर्वांगसम है तो इनका सब कुछ बराबर होगा। मतलब इसकी ये OC भुजा, ये इसकी OC भुजा OA के बराबर हो जाएगी, और इसकी OD भुजा ये OB के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको आपस में प्रूव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको आगे समझ में। अगला पॉइंट देखिए आप पे। देखो अगला पॉइंट ये है कि जैसे ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इसका ये एक विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटेगा। कैसे बांटेगा देखो यहाँ पे। त्रिभुज ABC और यहाँ पर ट्रायंगल ACD, इनमें देखो आप यहाँ पे इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा,
इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, और AC आपकी दोनों में कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे भाई, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रिपल एस से, तो मुझे पता है इनका एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि जैसे मैं यहाँ से एक और विकर्ण ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और विकर्ण ले लिया, 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4। तो अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि ये अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट पर काटते हैं तो इस तरह से आपका पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल और इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये ट्रायंगल आपका AB और C, ये क्या आपकी मीडियन है। अगर AD आपकी मीडियन है, तो ये बराबर बराबर भागों में बटेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर OD क्या आपका मीडियन है, तो ये बराबर और ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, इस तरह से ये बराबर, ये बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इक्वल एरिया में आप डिवाइड हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ठीक है ना। तो ये पॉइंट था। अगला पॉइंट देखिए आप, अगला पॉइंट ये कहता है आपका कि जैसे ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है ABC और ये D, ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये O पॉइंट, मैं ये O पॉइंट लेता हूँ, कहीं भी हो सकता है। ये O पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे, तो AO और ये OB और ये OC और ये OD, जब मैं इनको मिलाऊंगा आपस में तो ये एरिया A1, ये A2, ये A3 और ये यहाँ पे एरिया A4। तो मैं कह सकता हूँ कि A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 होगा। ठीक है ना। कैसे होगा, देखो यहाँ पे कैसे होगा, इसकी बात करता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं जैसे A3 में इधर ले लेता हूँ और A1 इधर ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ले लिया मैंने H1 और यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ले लिया मैंने H2। तो देखो यहाँ पे H1 और H2 मैंने एल्टीट्यूड ले लिया। तो A1 और A3 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो A1 क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी भुजा A है, तो A1 हो जाएगा 1/2 H1 प्लस 1/2 H2। जैसे मैं इनको सोल्व करूंगा तो H1 प्लस H2, तो ये आ जाएगा आपका। और आपको पता है कि जैसे H1 और H2 कितना होता है भाई आपका, ये H1 और ये H2 है, ये को टोटल कंप्लीट किसके बराबर होगा आपका, H के बराबर होगा, H1 और H2। तो देखिए यहाँ पे H1 और H2 किसके बराबर होगा आपका, H के बराबर होगा। ये बताइए समझ में। अब ये किसके बराबर होगा, आपको पता है कि पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया होता है वो AH के बराबर होता है, तो बट्टे 2 इसके बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि A1 प्लस A2 बराबर कितना होगा आपका, AH बट्टे 2। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि A2 प्लस A4 कितना होगा आपका भाई यहाँ पे, AH बटा 2 होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको आ गया समझ में। ये पॉइंट मैंने आपको रेक्टेंगल में, आपको स्क्वायर में, हर जगह पढ़ाया आपको ये। ठीक है ना। रोम्बस में भी था ये, आपका रेक्टेंगल में भी था ये, आपका स्क्वायर में था, और ये आपका पैरेललोग्राम में भी है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगला पॉइंट जैसे ये है कि अगला पॉइंट ये है कि इनके डायगोनल नॉट एंगल बाइसेक्टर, इनके डायगोनल विकर्ण
एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, कोण समद्विभाजक नहीं होते। मतलब जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है और ये आपका विकर्ण है ए बी सी और डी, तो मैं कह सकता हूँ अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा आपका भाई यहाँ पे बीटा होगा। दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे किसी भी वर्टिसेस पॉइंट पर। तो डायगोनल नॉट एंगल बाइसेक्टर, ये आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये कहता है कि ए बी सी और डी, मैं यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर लेके चलता हूँ, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, और यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर लेके चलता हूँ ये बीटा तो ये भी क्या होगा आपका बीटा, और यहाँ से मैं इसका एंगल बाइसेक्टर लेके चलता हूँ ये अल्फा तो ये अल्फा, और यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर लेके चलता हूँ ये बीटा तो ये क्या होगा आपका ये भी बीटा होगा। नहीं सॉरी ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक मिनट, ये है आपका, जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी और डी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये आपका ए, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है अल्फा और ये अल्फा, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर ये बीटा और ये बीटा। इसी तरह से ये इसका एंगल बाइसेक्टर है अल्फा और ये अल्फा, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है बीटा और ये बीटा। ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये आपका S है, ये है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे AP कोण A का एंगल बाइसेक्टर और BP कोण B का एंगल बाइसेक्टर, इसी तरह से CR कोण C का एंगल बाइसेक्टर, इसी तरह से DR कोण D का एंगल बाइसेक्टर। ये चीज़ है क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये इसके एंगल बाइसेक्टर है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि PQRS कौन सी आकृति है, कौन सी आकृति है, ये आपसे पूछेगा कि कौन सी आकृति है। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सी आकृति आएगी, इसका आंसर आएगा आपका रेक्टेंगल, आयत। क्यों आएगा, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जैसे देखो ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट मिलेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपको 90 डिग्री, इसी तरह से यहाँ पर 90, और आपको पता है जब ये 90 है और ये 90 है तो ये कोण भी क्या होगा आपका 90, और ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो आपने देखा कि PQRS के प्रत्येक पॉइंट पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, और दूसरा इसमें ये भुजा बराबर होगी और ये भुजा बराबर होगी, आमने सामने भुजा बराबर होगी, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। तो ये आकृति क्या होगी आपकी आयत होगी। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगला पॉइंट है ये कि जैसे ये आपका समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये इसका मिड पॉइंट P, ये इसका मिड पॉइंट Q, ये इसका मिड पॉइंट R और ये इसका मिड पॉइंट S है। जैसे ही मैं इनको आपस में मिलाता हूँ, जैसे ही मैं इनको आपस में मिलाता हूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ PQRS, पहले तो मैं आपको लिख देता हूँ PQRS, ये क्या आपके यहाँ पे मिड पॉइंट है, और आपसे पूछा जाएगा कि PQR और S कौन सी आकृति है। कौन सी आकृति है, तो देखिए यहाँ पे PQRS कौन सी आकृति होगी आपकी यहाँ पे, ये आकृति होगी आपके यहाँ पे समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। क्यों होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ से ये एक विकर्ण ले लेता हूँ तो मुझे पता है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं जैसे यहाँ पे एक विकर्ण लेता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको मैंने एक थेल्सपर में पढ़ाई थी, एक थेल्सपर में पढ़ाई थी मैंने आपको कि ए बी और सी ये इसका मिड पॉइंट ई और एफ ये इनके मिड पॉइंट है। और इस थेल्सपर के द्वारा मैंने आपको बताया था कि ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब आपस में सिमिलर होंगे तो इनकी भुजाओं का रेशो भी क्या होगा, आपका समान होगा। ये 2 है तो ये कितना होगा, आपका 1 होगा। जिनको ये थेल्सपर में समझ नहीं आई वो मेरी पुरानी वीडियो देखना ट्रायंगल के, उसमें थेल्सपर में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ये कोई बच्चा कभी जिंदगी नहीं भूलेगा, मैंने इतना अच्छा कंसेप्ट इसका क्लियर कराया था वहाँ पे। तो थेल्सपर में से आपको पता है कि ऐसा क्या हो जाएगा, आपका AC/2 हो जाएगा। इसी तरह से PQ भी क्या हो जाएगा, आपका AC/2 हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और विकर्ण लूँ, यहाँ पे मैं ये, तो आपको पता है कि QR क्या हो जाएगा, आपका BD/2 हो जाएगा। और ये PS बराबर क्या हो जाएगा, आपका BD/2 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका ये समांतर चतुर्भुज। याद रखना यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। थेल्सपर में हम इसको आपस में सिद्ध कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगला पॉइंट ये कहता है कि जैसे ये आपका समांतर चतुर्भुज है ABC और D, मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया P पॉइंट और इनको मिला दी यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल APB बराबर, ट्रायंगल APB बराबर कितना होगा, आपका समांतर चतुर्भुज ABC और D के बराबर होगा, का आधा होगा, ये होगा आपका। ये पॉइंट मैंने आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ये अपना 4th पॉइंट पैरेललोग्राम, इन सब में पढ़ाया हुआ है। क्यों होता है आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार सिद्ध कर देता हूँ इसको। देखो इसकी एरिया कितना है यहाँ पे, और सॉरी बेस कितना है इसका A, और अगर मैं इसका एल्टीट्यूड होती है कितना है इसका H, तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जो इसका एरिया आएगा 1/2 AH आएगा। और पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा कितना होगा, आधा गुणा इसकी ऊंचाई, ये AH और नीचे क्या आपका 2, तो दोनों क्या आ रहे हैं आपके बराबर। और एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको समय पहले ही बताया था जब मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि याद रखना ये P पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये तो भी आपका यही होगा। APD बराबर क्या होगा आपका, यहाँ पे पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। ये पॉइंट आपका यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट आपका यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, P पॉइंट कहीं भी हो सकता है पेरीमीटर पे कहीं भी। आपका यही होगा कि उस P पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है तो पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, आधा होगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगला पॉइंट कहता है कि जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है ABC और D, ये आपका पैरेललोग्राम है और ये इसका मिड पॉइंट Q है और इसका मिड पॉइंट P है। ये आपस में क्या यहाँ पे बराबर है, ये आपस में क्या यहाँ पे बराबर है। तो अगर मैं जैसे इसको मिलाता हूँ और यहाँ पे इसको मिलाता हूँ और यहाँ से मैं एक विकर्ण ले लेता हूँ ये, तो अब देखो यहाँ पे P और Q क्या आपके यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे ये X पॉइंट, ये Y पॉइंट, ये और ये, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा आपका dx बराबर xy बराबर by होगा आपका, ठीक है ना। यही पॉइंट है आपका, पहले भी मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, पहले भी आपको एक पॉइंट पढ़ा है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका पैरेललोग्राम है ABC और D, ये आपका पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा आपका 180 माइनस का थीटा होगा, और ये भी आपका थीटा होगा, और ये क्या होगा आपका 180 माइनस का थीटा होगा। मतलब
पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, आपके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, और कोरस्पोंडेंस एंगल का सम कितना होता है आपका 180 होता है। संगत कोणों का योग आपका 180 होता है। आमने सामने के आपके एंगल क्या होते हैं इसमें बराबर होते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम की थ्योरी थी। अब इसमें एक पॉइंट और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका समांतर चतुर्भुज का एरिया, मतलब पैरेललोग्राम का क्वाड्रिलेटर का एरिया। एरिया देखो कैसे निकालते हैं। जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर RRBJ में क्वेश्चन भी आए थे। क्वेश्चन मैं आपको सारे कंप्लीट करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा आपको मैं, लेकिन फिलहाल हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। और थ्योरी भी आप इस तरह से पढ़ो कि जो आप मैं क्लास लेता हूँ आप इनके नोट्स बनाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इनके नोट्स बनाओगे, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजिली होंगे, लेकिन शर्त यही है कि सबसे पहले आपको इसके कंसेप्ट आपको क्लियर करने होंगे, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या आपका यहाँ पे D है। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पर माना कि मैंने एक विकर्ण ले लिया ये, और ये आपका क्या है थीटा कोण है। तो देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम ABCD का एरिया बराबर 2 गुना ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD के एरिया का दोगुना ही तो होगा ना इस पूरे के एरिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि विकर्ण इसको आधा आधे भागों में बटेगा। अब देखिए यहाँ पे, और आपको पता है कि कोई भी आपका ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई सा भी ट्रायंगल हो A, B और C, इनके बीच में अगर थीटा कोण है और ये अगर B भुजा है टोटल, और ये आपकी C लेंथ है इसकी टोटल, तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा यहाँ पे 1/2, ये भुजा और ये भुजा का गुणनफल गुणा में थीटा कोण की ज्या मतलब साइन थीटा। ये होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। तो इसी में इसका एरिया कितना होगा ABD का, ये आपका L है, और ये क्या आपका यहाँ पे भाई B है। तो LB साइन थीटा बटे में आपका हाफ पर आएगा यहाँ पे, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पे LB साइन थीटा। ये आपका समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है। उम्मीद है समझ में आ गया कि ये इसका एरिया होता है। अगर आपको समांतर चतुर्भुज की भुजाएं और उनके बीच का अगर आपका एंगल दिया हो तो भुजाएं का गुणनफल गुणा में साइन थीटा, ये इसका एरिया आ जाएगा। दूसरा भी हम इसका एरिया देखते हैं, यहाँ पे देखो दूसरा एरिया देखो यहाँ पे, जैसे ये आपका समांतर चतुर्भुज है A, B और C और D, ये इसका समांतर चतुर्भुज है। देखो यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ से इस पर लंब लेता हूँ, ये H1, और यहाँ पे इस पर लंब लेता हूँ ये H2, तो देखो ये इसकी लंबाई L है और ये इसकी चौड़ाई या ये भुजा B है। तो देखो आपको पता है कि आप क्या इस पे इसका अकॉर्डिंग इसका अगर एरिया देखो तो मेरा कितना आएगा LH2 आएगा, और इसका अकॉर्डिंग इसका एरिया देखो तो कितना आएगा मेरा BH2 आएगा। चाहे से आप ये वाला एरिया ले लो, क्या ये वाला एरिया ले लो, दोनों एरिया क्या होंगे आपके बराबर होंगे। अगर मैं ये ऊंचाई लेता हूँ तो आधार मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, ये ऊंचाई लेता हूँ तो आधार मुझे ये वाला लेना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन आपके एरिया इसके बराबर होंगे, तो मैं इनको बराबर कर देता हूँ। तो मैं देखूंगा पे L/B बराबर कितना आ गया आपका, ये H, मैं एक काम करूँ इसको H1 लेता हूँ, दोनों H2 ले लिया, ये तो मेरे ये आ गया पे, ये इसके दोनों भुजाओं का संगत अनुपात होता है, इसकी ऊंचाइयों के संगत अनुपात के। अब देखिए यहाँ पे H2 क्या है आपके यहाँ पे, H2 क्या है आपके यहाँ पे, और H1 क्या है। देखो यहाँ पे H1 तो क्या आपका डिफरेंस ऑफ
बिगेस्ट साइड, समांतर चतुर्भुज की दो बड़ी भुजाओं के बीच का अंतर। और ये क्या आपका डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच का अंतर। तो ये अपनी थ्योरी थी समांतर चतुर्भुज की, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में मैं आपको समांतर चतुर्भुज के इसके 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद हम एक नया टॉपिक लेंगे सम चतुर्भुज, जो अपना लास्ट टॉपिक होगा क्वाड्रिलेटरल का। इसके बाद हम सर्किल पढ़ेंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो आप अगली वीडियो में बने रहना, नहीं आया तो आप इसको बार बार पॉज करके देखना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।